अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे थर्ड टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि है फ्लो चार्ट। जिस तरह के हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो का मतलब होता है एक सीक्वेंस से जाना या किसी भी डायरेक्शन में जाना जहां पे जिस तरह आपकी एरोज आपको लेके जा रही हैं एक फ्लो में। और चार्ट मतलब कि कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई भी हो, किसी भी शेप की मदद से उस चीज को रिप्रेजेंट करना। तो फ्लो चार्ट जो है वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है एक ग्राफिकल फॉर्म में। जिस तरह हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है अपनी लैंग्वेज में बताता है। एल्गोरिदम फिर एक और इजी वे था जो कि आपको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में स्टेप्स बताता है। और फ्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, एक कुछ बॉक्सेस या कुछ शेप्स बना के, कि जिस तरह अगर कुछ लोग पढ़ नहीं सकते तो वो उस चार्ट को देख के उस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा, कि एरो कहाँ से किस बॉक्स की तरफ फ्लो कर रहा है, किस बॉक्स से किस तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपने अब किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चार्ट जिस तरह आप देखते हैं कि फ्लो चार्ट भी इसी तरह एक सिमिलर सा चार्ट है, जिस तरह आप अक्सर चार्ट्स देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं, कोई भी बने हुए होते हैं, किसी बिल्डिंग का कोई प्लान देखते हैं जिसमें आप देखते हैं बॉक्सेस वगैरह बने हुए होते हैं, डिजाइन बने हुए होते हैं कि आपने सबसे पहले जो है ग्राउंड फ्लोर बनाना है, फिर उसके बाद अब फर्स्ट फ्लोर बनाना है। इस तरह से फ्लो चार्ट भी जो है एक आपको एक फ्लो बताता है, कुछ रूल्स के हिसाब से कुछ डिफाइन करता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो फिर हम देखते हैं कि गाइडलाइंस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, कि अब एक फ्लो चार्ट जो है हमने बनाना कैसे होता है। जिस तरह एल्गोरिदम जो था वो हम देखते थे कि वो बड़ी प्रॉब्लम को डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके फिर हर एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि अब स्टार्ट करना है, अब इनपुट लेना है। तो अब देखते हैं कि फ्लो चार्ट जो है वो किस तरह से हमने बनाना है। तो सबसे पहले जो है हमें अपनी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि अपना एक फ्लो चार्ट बनाने से पहले कि हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। जिस तरह अगर आपने कुकिंग करनी है, आपने केक बनाना है, तो आपको उससे पहले केक के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, तभी आप उसकी कुकिंग स्टार्ट करोगे। फिर आपको उसके फ्लो का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमने काम क्या करना है और किस तरह से स्टेप्स में लेके चलना है। क्योंकि अगर आपका फ्लो गलत हो गया तो आपका फ्लो चार्ट भी गलत होगा और वो आपको जो है प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन नहीं देगा। ज्यादातर जो फ्लो चार्ट की डायरेक्शन होती है या तो वो लेफ्ट से राइट होती है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं डायग्राम में कि बॉक्स में लेफ्ट साइड से एरो एंटर हो रही है, राइट साइड से बाहर जा रही है। इस तरह से होता है इसका फ्लो, या फिर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो ये हमारे ड्रॉ करने पे भी डिपेंड करता है कि इसका फ्लो किस तरह से है, मगर ज्यादातर जो है वो लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम होता है। इसी तरह जो हमारा प्रोसेस सिंबल होता है, प्रोसेस सिंबल जिस तरह ये स्क्वायर बॉक्स है, इसमें से एक लाइन इसके अंदर जानी चाहिए, इनपुट जाना चाहिए और आउटपुट बाहर आना चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने वैसे भी पढ़ा था कि इनपुट हमारे पास डेटा जो है वो इनपुट में आता है और फिर हमारे पास जो है आउटपुट जाता है। जिस तरह यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रोसेस सिंबल है आपका, और इसी तरह इसमें एक एरो ऐसे आएगा जो कि होगा आपका इनपुट, और इसी तरह एक एरो यहां से बाहर जाएगा जो कि होगा आउटपुट। ये इनपुट और उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा आउटपुट। तो और ये जो है आपका प्रोसेस सिंबल है। इसी तरह जो आपका डिसीजन सिंबल है, डिसीजन सिंबल होता है ये डायमंड वाला सिंबल, इस तरह से। इसमें क्या है, इसमें एक लाइन मस्ट इसमें इनपुट होनी चाहिए और जो दो लाइंस हैं वो इससे आउटपुट होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास हमने डिसीजन करना होता है यस या नो, इसी तरह एक हमारे पास इनपुट आएगा और वहां से हम देखेंगे
या तो आंसर इसका यस है या नो है। इस तरह अगर हम इसको देखें, इस तरह से ये जो डायमंड सिंबल है ये होता है आपका डिसीजन सिंबल। अब इसने डिसीजन लेना है किसी इनपुट की बेस पे, तो इस सिंबल में एक आपकी होनी चाहिए ऐसे एरो इनपुट, और दो एरोस आने चाहिए बाहर जो कि आपका डिसीजन बताएंगे, डिसीजन यस है या नो। जिस तरह ये आपका बताएगा, अगर यस है तो आपने इस तरफ जाना है, इसी तरह अगर नो है तो आपने इस तरफ आना है। फिर उसके बाद जो है आपके होते हैं टर्मिनल सिंबल्स, जिसमें से जो कि इस तरह के स्क्वायर, इस तरह के रेक्टेंगल्स होते हैं, मगर इनके जो शेप्स हैं वो कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े स्मूथ होते हैं, थोड़े राउंड होते हैं, और ये होते हैं आपके टर्मिनल सिंबल, जो कि बताते हैं आपके प्रोग्राम का स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। जिस तरह हम आपका फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट और एंड कहाँ पर हो रहा है। ये जो सिंबल होता है आपका टर्मिनल, ये थोड़ा इस तरह का होता है, इस तरह से आपका रेक्टेंगल होता है। अगर तो ये आपका स्टार्ट सिंबल है तो एरो यहां पर होगा कि स्टार्ट के बाद आपने अब यहां से अपना फ्लो शुरू कर देना है। और अगर तो ये आपका एंड सिंबल है तो फिर इसमें जो आपका एरो है वो इसके अंदर एंटर हो रहा होगा, और इसके बाद कोई एरो नहीं आएगा कि यहाँ पर आके आपका फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो गया है, और इसके बाद यहाँ से इससे कोई एरो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लो एंड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसी तरह जो स्टार्ट और एंड है फ्लो चार्ट का आपका, वो बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, कि आपकी लॉजिक मैच होनी चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट होके हम यहाँ पर एंड हुए हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व हो जाए। फिर एक और चीज होती है जो है कमेंट सिंबल, जो कि इस तरह का बॉक्स होता है, और यहाँ पर जो है आप कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर कोई चीज आप बतानी हो कि आपने यहाँ पे ये वाला प्रोसेस सिंबल क्यों यूज किया है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं बताने के लिए या किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया। जिस तरह हम प्रोग्राम में कमेंट यूज करते हैं, इस तरह इसमें भी कमेंट यूज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ कनेक्टर सिंबल्स भी हम लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सर्कल की तरह होते हैं, कि अगर हमारे जो है फ्लो चार्ट में लाइन एरोज बहुत ही ज्यादा बन गए हैं, कि हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट है और उसमें हर तरफ एरोज हैं, इधर 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 इधर, तो हम उन एरोज को रिड्यूस करने के लिए हम एक कनेक्टर सिंबल भी लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक सर्कल होता है। जैसे कि ये जो है ये आपका कनेक्टर सिंबल है, सिंपल एक सर्कल। तो ये थी गाइडलाइंस फ्लो चार्ट की। अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट का यूजेस क्या हैं। सबसे पहला तो फ्लो चार्ट का यूज ये है कि ये हमारा एल्गोरिदम को जो है वो ग्राफिकल डिजाइन में प्रेजेंट करता है। दूसरा इसका ये एडवांटेज है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। हम लोग अगर एल्गोरिदम नहीं भी पढ़ते तो फ्लो चार्ट देख के समझ आ जाती है कि इसकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का फ्लो आसानी से समझ सकते हैं कि अच्छा एरो जिस तरह जिस डायरेक्शन में लगी हुई है ये फ्लो है, और हमें आसानी से उसका फ्लो समझ आ जाता है।
तीसरा हमने एल्गोरिदम में देखा था कि जो फ्लो था, कुछ एल्गोरिदम में इस तरह से था कि रिपीट स्टेप 5 और 6, तो उसके बाद आपको 5 और 6 को देखना पड़ रहा था जाके कि कौन से स्टेप 5 और 6 हैं। मगर इसमें क्या है, सिंपल एरो की मदद से आपको पता चल जाएगा। इसी तरह आपके प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो भी अच्छी तरीके से बन जाएगी, और आप उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर सकते हो, और उसमें कोई एरर भी हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा अपनी सिर्फ उस चार्ट को देखते हुए। जो फ्लो चार्ट के सिंबल, जिस तरह हमने गाइडलाइंस में भी कुछ डिस्कस किए हैं, तो मेन सिंबल्स जो फ्लो चार्ट के जो आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं और हमें बहुत ज्यादा उनकी यूज करना पड़ता है, वो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। कुछ होते हैं रेक्टेंगल शेप में, कुछ पैरेललोग्राम होते हैं, कुछ डायमंड शेप में होते हैं, ओवल्स, एरोस, ये सारे सिंबल्स जो है हमारे फ्लो चार्ट में यूज होते हैं। हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम तरह का सिंबल है, ये आपका होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। जिस तरह हम पहले देखते थे कि हमने एल्गोरिदम में अपने लिखा था इनपुट ए, इनपुट बी। अब फ्लो चार्ट में हम इस तरह का पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसमें लिख देंगे इनपुट ए, इनपुट बी, या प्रिंट मार्क्स, या डिस्प्ले सम। तो पैरेललोग्राम होता है आपका इनपुट आउटपुट सिंबल। फिर ये जो सिंपल रेक्टेंगल सिंबल होता है, ये होता है आपका प्रोसेस का सिंबल। जिस तरह आपने कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट अंडर रूट डेटा ट्रांसफर, कुछ भी करना है, वो आप ये रेक्टेंगल सिंबल बनाओगे और उसके अंदर वो प्रोसेस लिख दोगे। तो फ्लो चार्ट में रेक्टेंगल सिंबल बताएगा कि यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह जब आपने दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी, या आपके पास कोई कंडीशन आ जाएगी, तो उसके लिए ही होता है हमारा डायमंड सिंबल। जिस तरह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इसमें एक इनपुट आ रहा होता है, कंडीशन हमने चेक करनी होती है कि एन अगर 50 से बड़ा है, यस है तो इधर आ जाओ फ्लो में, नो है तो दूसरी तरफ चले जाओ। तो ये डायमंड सिंबल जो है हमारी सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर कंडीशन आ जाए तो हमने उसको डायमंड सिंबल में लिखना है, और फिर उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की बेस पे हमने या तो यस वाली डायरेक्शन में जाना है या नो वाले फ्लो की डायरेक्शन में जाना है। इसी तरह हमारे टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप में होते हैं, मगर इनके कॉर्नर जो है वो शार्प नहीं होते, स्मूथ होते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है। फिर ये जो एरोज है, ये एरोज हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे फ्लो चार्ट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है। फिर सिक्स्थ सिंबल जो है हमारा कनेक्टर है। जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि कनेक्टर, हम लोग अगर हमारे फ्लो चार्ट में जो बहुत ज्यादा लाइंस हो रही हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा फ्लो चार्ट हो रहा है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फ्लो चार्ट को ऐसे सर्कल से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर दो तीन पार्ट्स हैं या एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसकी सब प्रॉब्लम्स में हमने उसे डिवाइड किया, तो हम उन सब प्रॉब्लम्स को एंड पे ये कनेक्टर लगा के तो कनेक्ट कर सकते हैं। फिर सेवेंथ जो सिंबल है वो है जी इसका फंक्शन कॉल का सिंबल, कि हमने फंक्शन अगर कॉल करनी है या कोई भी फंक्शन को कॉल करना है हमने प्रोग्राम में, क्योंकि यह जो हमारा फ्लो चार्ट है ये हमें यही बता रहा होता है कि हमने प्रोग्राम में अपनी लॉजिक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर हम हमारे फ्लो चार्ट में इस तरह का ये रेक्टेंगल सिंबल होगा जिसकी जो लेफ्ट और राइट लाइंस है ये डबल लाइंड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस स्टेप पे हमने किस प्रोग्राम में किसी फंक्शन को कॉल करनी है। तो ये थे हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स। हम जो इसमें हम यूज करेंगे, एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। कि जिस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट हुआ है स्टार्ट, फिर ये नीचे फ्लो इधर जा रहा है, और यहाँ पर हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल है जो कि बता रहा है हमने इनपुट लिया है ए को और बी को। फिर उसके बाद हमारी फ्लो की डायरेक्शन बता रही है कि हमने नीचे वाले सिंबल पे जाना है, और फिर हमने क्या करना है, प्रोसेसिंग सिंबल में दिया हुआ है सम करना है ए और बी को, ए प्लस बी करेंगे और हम उसे सम में स्टोर कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा फ्लो कह रहा है कि जब हमारा सम हो गया तो अब हमने इनपुट आउटपुट वाला ही सिंबल पैरेललोग्राम यूज किया और इसमें लिख दिया है प्रिंट सम, और सम को हमने प्रिंट करा दिया, और उसके बाद हमारा फ्लो हमें ले आया है एंड सिंबल पे कि अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो एंड होगी और हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। इसी तरह ये जो फ्लो चार्ट है इसमें एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो इसमें क्या है, हमने स्टार्ट किया, इनपुट लिया ए बी सी डी ई, इसका आप सिंबल देखें ये पैरेललोग्राम इस तरह का है। फिर उसके बाद फ्लो नीचे आया, हमने इन सबका सम लिया,
सम लेने के बाद दोबारा से प्रोसेसिंग सिंबल, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है, एवरेज कैलकुलेट हो रही है, तो इसके लिए भी हमने प्रोसेस सिंबल यूज किया और इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है सम को, तो हमने इसी तरह पैरेललोग्राम में जो आउटपुट वाला है, क्योंकि प्रिंट भी आउटपुट होता है, तो हमने सम प्रिंट करा लिया, उसके बाद एवरेज प्रिंट कराई और हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया है। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, ये हमें ये भी बता रहा है कि हमने कंडीशन और डायमंड सिंबल का यूज कैसे करना है। जिस तरह हमने मार्क्स की बेस पे देखना है कि यूजर पास है या फेल है। सबसे पहले तो हमारा फ्लो चार्ट होगा स्टार्ट और एंड सिंबल मस्ट होंगे फ्लो चार्ट में। फिर उसके बाद हमने इनपुट लेना है यूजर से मार्क्स। मार्क्स जब हमारे पास इनपुट आ गया, अब उसके बाद हमने करनी है डिसीजन मेकिंग। जब डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमारे पास सिंबल है ये डायमंड सिंबल। अब ये हमें बता रहा है कि हम अगर तो मार्क्स 40% से अबव हैं, तो हम लोग, अगर यस होगा तो हम डिस्प्ले कर देंगे पास। डिस्प्ले भी आउटपुट होता है, तो इसलिए हमने इसे पैरेललोग्राम में डिस्प्ले करा है। और अगर नो है तो हम डिस्प्ले कर देंगे फेल। और इसी तरह हमने इन दोनों पार्ट्स को कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पर आगे एंड, कि अगर हम यहाँ पर भी दो एरोस लाएंगे, यहाँ पे भी दो एरोस लाएंगे, तो उसकी बजाय हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कनेक्ट करके तो टर्मिनल सिंबल में हम एक ही एरो लेकर आए हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि टर्मिनल में एक ही एरो या तो इनपुट होगी या फिर आउटपुट होगी। तो ये एंड सिंबल है, तो एंड में हमने देखा था कि इसमें एक ही एरो इनपुट हो रही होती है। तो ये डिसीजन सिंबल से, जिस तरह हमने देखा था कि उसमें एक इनपुट होता है और दो आउटपुट्स होते हैं, नो या यस, तो यस पे हमने पास डिस्प्ले करा देना है, और अगर उसके मार्क्स 40 से कम होंगे तो हमने फेल डिस्प्ले करा के यहाँ पे इसको कनेक्टर से जोड़ के तो एंड, हमने अपना प्रोग्राम, अपना फ्लो चार्ट का एंड बता दिया है। इसी तरह अगर हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में डिफरेंस देखें तो इस तरह से है कि फ्लो चार्ट जो है वो सिंबल्स यूज करता है चार्ट बनाने के लिए, और एल्गोरिदम में जो है हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। फ्लो चार्ट जो है हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जारी बात है, हमें सिंबल्स डिजाइन करने पड़ते हैं, उसका फ्लो देखना पड़ता है। एल्गोरिदम लेस टाइम कंज्यूमिंग है कि हमने बस सिंपल अपनी लैंग्वेज में स्टेप्स लिख देने हैं। इसी तरह फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, हमें फ्लो और एरोस का हिसाब लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमारा फ्लो गलत तो नहीं हो गया। मगर एल्गोरिदम जो है वो इजी टू मॉडिफाई है, कि हम जस्ट एक दो लाइंस ऐड करके तो, या उसको लाइंस में चेंजेस करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा जो फ्लो चार्ट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और एल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स में डिस्प्ले करता है।